बहुजन समाज के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने कर दी आरएस प्रवीण पर बड़ी भविष्यवाणी। क्या कुछ उन्होंने आरएस प्रवीण को लेकर कहा है, जानेंगे आने वाले वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। जिस तरीके से बात किया जाए तेलंगाना की, तो तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और तेलंगाना के सीएम पद के जो दावेदार की बात किया जाए, उनके चेहरे की बात किया जाए, तो आरएस प्रवीण हैं, जो एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी नौकरी कर रहे थे, आईपीएस ऑफिसर थे, नौकरी छोड़कर बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, बहुजन मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी का दामन साधा और तब से वो लगातार 3 साल से सड़क पर है और लगातार जो है बहुजन समाज के तमाम युवाओं के लिए, तमाम लोगों के लिए लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर बहुजन समाज के एक वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल की बड़ी प्रतिक्रिया जो है आरएस प्रवीण को लेकर आई है। आरएस प्रवीण को लेकर दिलीप मंडल ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो जानते हैं, फिर विस्तार से बात करेंगे। दिलीप मंडल लिखते हैं, सपोर्ट वोट इलेक्ट The BSP can bring real change in Telangana. RS Praveen Kumar will be a great chief minister. जी हां, बड़ी बात उन्होंने कह दी है। और इसके साथ ही साथ जहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि बसपा ही तेलंगाना में असली बदलाव ला सकती है। तेलंगाना में आरएस प्रवीण साबित होंगे बेहतर मुख्यमंत्री। और जिस तरीके से बात निकल कर आई सामने और जिस तरीके से दिलीप मंडल की ये प्रतिक्रिया आई, आनी भी चाहिए, क्योंकि आरएस प्रवीण एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और उन्होंने अपने आप को नौकरी करते हुए जी तेलंगाना में अपने आप को साबित करके दिखा दिया है। उनकी तमाम जो आप तेलंगाना के स्कूलों की है, अगर आप उनकी हालत देखोगे तो इंटरनेशनल लेवल के स्कूल्स हो गए और उसमें पढ़ाए जाने वाले तमाम स्टूडेंट हैं वो लगातार जो है विदेशों में जा रहे हैं, विदेशों से गोल्ड मेडल जीत के लेकर आए, ओलंपिक्स में गेम्स खेल रहे हैं, आईएएस आईपीएस बोल रहे हैं। और तेलंगाना की अगर आप उम्मीदवारों की लिस्ट देखते हो तो उम्मीदवारों में भी आपको आईआईटीएन से मिल जाएंगे, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स, इस तरीके के तमाम जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपको बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जो है तेलंगाना से मिल जाएंगे। और आरएस प्रवीण बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तेलंगाना के मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। तो जिस तरीके से देखा जाए और आरएस प्रवीण जिस तरीके से तमाम रैलियां कर रहे हैं, तमाम लोगों के दुखों में शामिल हो रहे हैं, उनके जो स्टूडेंट के तमाम तरीके के पेपर लीक के मामले आते हैं, चाहे आशाओं के भत्ते की बात हो, चाहे आंगनबाड़ी के भत्ते की मार, हर एक मामले में आरएस प्रवीण लगातार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। इसी को लेकर जहां तमाम जो राजनीतिक पार्टियों में हलचल मच गई है और जब आरएस प्रवीण की तमाम आप रैलियां देखेंगे तो आपको साफ तौर पे जो जनाधार उनके पीछे चलता हुआ नजर आ रहा है, 15 से 10 किलोमीटर तक पूरा भीड़ देखने को मिलती है। तो इससे साफ तौर पर यह जाहिर हो रहा है कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने वाली है। और तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी की सरकार इसलिए भी सकती है क्योंकि तेलंगाना में जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके 30 नवंबर को चुनाव होगा और 30 नवंबर पर वहां पर 119 सीटों पर चुनाव होगा और तेलंगाना में एससी एसटी के लिए 30 से 31 सीटें रिजर्व हैं। और जो भी व्यक्ति तेलंगाना में 60 सीटें जीत जाता है उसको वहां सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा, यानी कि उसका बहुमत साबित हो जाएगा। और तमाम जो आरएस प्रवीण लगातार काम कर रहे हैं उससे जो वहां के एससी एसटी आदिवासी अल्पसंख्यक समाज की जो स्थिति मजबूत हुई है, लगातार हर एक वर्ग जो है आरएस प्रवीण का समर्थन कर रहा है, उनके पीछे चल रहा है, उनका साथ दे रहा है। तमाम तरीके से लोग उनको वोट के साथ नोट भी देते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने तमाम तरीके की जो भारत देश की राजनीति है उसको बदल कर रख दिया है। आरएस प्रवीण के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में दिन दोगुनी रात चौगुनी जो लगातार तरक्की करती हुई आपको नजर आती हुई दिखाई देगी। और इसी को लेकर दिलीप मंडल का बयान जिस तरीके से आया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएस प्रवीण ही जो हैं वो तेलंगाना के में असली बदलाव ला सकते हैं और आरएस प्रवीण सबसे बेहतर जो मुख्यमंत्री साबित होंगे। और साफ तौर पर अगर किया जाए तो भारत देश के अंदर आज ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो आरएस प्रवीण से बेहतर दिखाई देता हो। भारत, अगर मैं सिर्फ तेलंगाना की ही बात नहीं करता हूं, पूरे भारत की अगर बात करूं तो आरएस प्रवीण बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बाद पहले नंबर के ऐसे नेता नजर आते हैं जो क्वालिटीज उनके अंदर है, जो उनके अंदर सोशल वर्क की जो चीजें हैं और वो लगातार समाज में जिस तरीके की चीजें करते हुए नजर आते हैं, ऐसा कोई भी राजनेता भारत के अंदर मौजूद नहीं है। इसी के हवाले
हवाले से तेलंगाना के लिए जिस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों का अनाउंसमेंट किया, तमाम उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल बनाने की बात की, तमाम उन्होंने जो वहां का जो पीसीएससी है उसको बदलने की बात की, उसके साथ ही तमाम चीजें उन्होंने जो अनाउंस की और महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की, तमाम जो चीजें उन्होंने की, तो इतना ज्यादा बहुजन समाज और सर्व समाज के सोचने के लिए कोई भी राजनेता आज भारत देश के अंदर मौजूद नहीं है। आरएस प्रवीण के नेतृत्व में लगातार बहुजन समाज पार्टी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही है, उसका जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और जो 30 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है इसका परिणाम 3 दिसंबर को आपको साफ तौर पर दिखाई देगा कि तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी आपको सत्ता में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन दिलीप मंडल का जो बयान आया, दिलीप मंडल ने पहले से भविष्यवाणी कर दी है कि जिस तरीके से देखा जाए आरएस प्रवीण से बेहतर मुख्यमंत्री तेलंगाना को कोई दूसरा मिल नहीं सकता और तो तेलंगाना की अगर किस्मत बदलने की बात आई तो सिर्फ आरएस प्रवीण ही वो कर सकते हैं, अन्यथा और कोई नहीं। आप जिस तरीके से आरएस प्रवीण के नेतृत्व को देखते हो, तमाम तरीके से उनका जनता से मिलने की बात देखते हो और आरएस प्रवीण लगातार 3 साल से जिस तरीके से ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, घर नहीं जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, चाहे बाढ़ का समय हो, हर एक मामले में वो जनता के साथ खड़े हैं, वो आदिवासियों के साथ खड़े हैं, वो अल्पसंख्यक के साथ, हर एक वर्ग का व्यक्ति जो है उनके समर्थन में इस वक्त दिखाई दे रहा है तेलंगाना। तो तेलंगाना में एक बड़ा बदलाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। आरएस प्रवीण साफ तौर पर वहां के मुख्यमंत्री अभी से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होगा वो तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। 3 दिसंबर को क्या कुछ तेलंगाना में बड़ा हो सकता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बीएसपी वहां से कितनी सीटें जीत सकती है जरूर बताइएगा और आपके कमेंट का हमें इंतजार जरूर रहेगा। इसीलिए हमारी वीडियो को देखते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, बने रहें जनपद के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।